इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 कैपेसिटर, C1 2 माइक्रोफेरेड, ये दे रखा आपको 2 माइक्रोफेरेड, ये आपको दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड और C3 दे रखा आपको 6 माइक्रोफेरेड। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर रिस्पेक्टिवली। चार्ज बताने कैपेसिटर पे कितना होगा, पहले हम निकाल लेते हैं कि बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा Q की, तो इनका इफेक्टिव, तो सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ई नोड इंटू में सी इफेक्टिव लेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 पैरेलल में होते हैं तो C1 प्लस C2 करते हैं, तो इन दोनों का 6 और ये 6 किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 3, तो C इफेक्टिव होगा आपके पास 3 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी ई नोड 10 इंटू में 3 यानी कि 30 माइक्रोकुलम, इतना चार्ज जो है वो बैटरी में से निकलेगा। तो इसके अक्रॉस इसमें से यहाँ पे डिवाइड होगा, मान लो यहाँ पे Q1 गया और इधर क्या जाएगा Q2 और दोनों मिलके इसमें क्या चला जाएगा Q, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो तो क्या आएगा 30 माइक्रोकुलम आएगा, तो C3 पे चार्ज कितना आएगा 30, तो ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते हैं। अब C1 और C2 का कैपेसिटेंस का जो रेशो होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशो होता है, कैपेसिटेंस का जो रेशो होगा वही क्या होगा उस केस में, चार्ज का रेशो होता है, क्योंकि दो चीजें अगर पैरेलल में तो उनके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का रेशो होगा वही क्या होगा, चार्ज का रेशो, तो C1 रेशियो C2 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि Q इक्वल टू होता है ई नोड C, तो E दोनों के अक्रॉस क्या होगा, बराबर होगा, तो जो चार्ज का रेशो होगा वही क्या हो जाएगा उस केस में, कैपेसिटेंस का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 रेशियो C2 जो है वो कितना है 2:4 यानी कि 1:2, तो Q1 रेशियो Q2 क्या हो जाएगा आपके पास 1:2 ही हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है, चार्ज का रेशियो भी होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज आएगा C1 के में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि ई नोड की वैल्यू, Q की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो चार्ज नेट चार्ज हमारे पास कितना था 30 माइक्रोकुलम, तो इसी का कितना चला जाएगा 1/3 पार्ट, तो यानी कि 30 इंटू में 1/3 यानी कि 10 माइक्रोकुलम इसमें जाएगा C1 में, और C2 की जो है C2 के अक्रॉस जो चार्ज होगा, C2 में से जो चार्ज फिल करेगा 30 इंटू में 2/3 यानी कि 20 माइक्रोकुलम, इसमें चार्ज होगा 20 माइक्रोकुलम और इसका कितना चार्ज होगा 10 माइक्रोकुलम। अब आप देख भी सकते हो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इसके अक्रॉस चार्ज कितना था 30 माइक्रोकुलम, इसमें आ जाएगा 10 माइक्रोकुलम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/C कर लो, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई C की वैल्यू 2, तो 5 आ जाएगी, और इसके अक्रॉस भी क्या आएगी 5 ही आएगी, Q/C, Q की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 100 यानी कि कितनी आ जाएगी 5, और इसके अक्रॉस भी कितनी आएगी इस केस में 5, क्योंकि नेट यहाँ पे 10 वोल्ट थी, तो उस केस में दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता लग गया था, तो इन दोनों के नेट कितना हो चाहिए, इन सबको मिला के इस पूरे के अक्रॉस 10 होना चाहिए, इसके अक्रॉस 5 है, तो इन दोनों के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों पैरेलल में तो नेट इफेक्टिव 5 ही आएगा, तो इसके अक्रॉस भी 5 होगा और इसके अक्रॉस भी 5, वहां से भी हम चार्ज निकाल सकते थे, या फिर दूसरी बात जो चार्ज कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही चार्ज का रेशियो होगा। तो आंसर आ जाएगा इसमें 10 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम एंड 30 माइक्रोकुलम।